नमस्कार, मैं मनोज के जैन वास्तु एक सॉल्यूशन से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद आपके बिजनेस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, हम केपी ज्योतिष के उस अनोखे फ्रेमवर्क को समझेंगे जिससे ये पता चलता है कि किसी भी बिजनेस का भविष्य सितारों में कैसे लिखा होता है और उसकी सही रणनीति क्या हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ज्योतिष सच में किसी के बिजनेस की सक्सेस तय कर सकता है? क्या सिर्फ हमारी मेहनत ही काफी है या फिर ग्रहों की चाल का भी हमारी बैलेंस शीट पर कोई असर होता है? देखिए, यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ज्योतिष हमें क्या रास्ता दिखाता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। केपी ज्योतिष में अगर बिजनेस को समझना है तो सबसे पहले एक चीज को पकड़ना होगा और वो है सातवां कस्पल सबलॉर्ड यानी CSL। अब इसे आसान भाषा में समझिए, ये आपकी बिजनेस कुंडली का CEO है। सारे बड़े फैसले, पार्टनरशिप होगी या नहीं, मार्केट में नाम बनेगा या नहीं, इसका सारा कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। तो अब शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा। हम उन ज्योतिषीय गोल्डन रूल्स को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकते हैं। आखिर वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो किसी को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देते हैं? आइए जानते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली भाव नहीं है। ये हैं आपके बिजनेस के ज्योतिषीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा भाव आपकी तिजोरी भरता है। सातवां भाव बिजनेस की डील फाइनल करवाता है। 10वां भाव मार्केट में आपकी इज्जत और नाम बनाता है। और 11वां भाव ये पक्का करता है कि आखिर में मुनाफा आपकी जेब में आए। जब ये चारों एक साथ आ जाएं तो समझ लीजिए सफलता तय है। और बस यही है वो जैकपॉट कॉम्बिनेशन। जब आपका CEO यानी 7th CSL इन चारों पावर हाउस डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करने लगे तो ये सिर्फ कामयाबी नहीं, ये एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होने का साफ संकेत है। ये वो योग है जो किसी को भी अपने फील्ड का बेताज बादशाह बना सकता है। ये लाइन बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा सच बताती है। देखिए, पार्टनरशिप सिर्फ अच्छी नीयत से नहीं चलती, वो मुनाफे से चलती है। और कुंडली का 11वां भाव यही मुनाफा पक्का करता है। जब ये 7वें भाव से जुड़ता है तो पार्टनर्स के बीच भरोसा भी बढ़ता है और बैंक बैलेंस भी। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। अब हम उन ज्योतिषीय रेड फ्लैग्स पर बात करेंगे जो एक चलते चलाते बिजनेस को भी डुबो सकते हैं। देखिए, सफलता के योग जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है असफलता के इन संकेतों को समय रहते पहचान लेना। इन्हें अपने बिजनेस का अंदर का दुश्मन समझिए। 5वां भाव वो है जो आपकी मेहनत का फायदा आपके कॉम्पिटिटर को पहुंचा देता है। 8वां भाव वो अचानक आने वाला संकट है जो सब कुछ तहस नहस करके रख सकता है। और 12वां भाव ये बिजनेस की बर्बादी और दिवालिया होने का सीधा सीधा संकेत है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक नजर में बता रही है। ये एक कॉस्मिक लड़ाई है। एक तरफ है तरक्की और मुनाफे के पावर हाउस और दूसरी तरफ है नुकसान और बर्बादी के कारक। किसी भी बिजनेस की कुंडली में बस यही देखना होता है कि इस लड़ाई में पलड़ा किसका भारी है। इस योग को इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब ये तीनों विनाशकारी भाव एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये बिजनेस के डेथ वारंट जैसा है। ये वो स्थिति है जो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी पर ताला लगवा सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर जो लगभग हर प्रोफेशनल के मन में घूमता है कि भाई नौकरी करनी चाहिए या अपना बिजनेस खड़ा करना चाहिए। ये एक ऐसा फैसला है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सितारे इस बारे में क्या इशारा करते हैं। केपी ज्योतिष में इसका जवाब बड़ा सीधा और साफ है। आपके करियर का भाव यानी 10वां कस्पल सब लॉर्ड अगर 6ठे भाव से जुड़ा है तो आपकी किस्मत नौकरी में चमकेगी। लेकिन अगर उसका कनेक्शन 7वें भाव से बन रहा है तो आपकी किस्मत में खुद का बॉस बनना लिखा है। और ये देखिए, ये है आज के जमाने का सबसे दिलचस्प कॉम्बिनेशन। जब 10वां CSL नौकरी और बिजनेस दोनों के भावों से एक साथ जुड़ जाए तो इसका मतलब है कि आप दोनों नाव की सवारी एक साथ और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यानी एक अच्छी खासी नौकरी के साथ साथ एक सफल साइड बिजनेस भी खड़ा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष आपको ये तक बता सकता है कि किस इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहिए। आपके 7वें CSL का जो स्वामी ग्रह है वही इसका इशारा करता है। जैसे अगर बुध हैं तो आप कम्युनिकेशन या ट्रेडिंग में कमाल कर सकते हैं
और अगर मंगल है तो रियल एस्टेट मानो आपके लिए ही बना है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। देखिए, कुंडली में राजयोग होना एक बात है, लेकिन क्या सिर्फ योग होने से सफलता मिल जाती है? नहीं। अब हम बात करेंगे उस इंसानी पहलू की, यानी रणनीति और साहस, जिसके बिना कोई भी राजयोग सफल नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। छठा भाव जो 7वें से 12वां होता है, ज्योतिष में इसे प्रतिस्पर्धी की हार का भाव माना जाता है। जिसका छठा भाव मजबूत हो, वो इंसान मार्केट में अपने कंपटीशन पर हमेशा भारी पड़ता है। ये समझिए कि ये आपका सीक्रेट वेपन है। तो फिर ये भी समझना जरूरी है कि जब 8वां भाव मुसीबतें और रुकावटें लेकर आता है, तो तीसरा भाव उन तूफानों से लड़ने का साहस और हिम्मत देता है। ये आपकी कुंडली में आपकी विल पावर का पावर हाउस है, जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देता है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। ज्योतिष एक गूगल मैप की तरह है। वो आपको सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकता है, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ खतरा है, सब बता सकता है। लेकिन गाड़ी चलाकर मंजिल तक पहुंचने का काम तो खुद ही करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए हिम्मत और सही कर्म। और इसी एक सवाल के साथ हम आपको आज छोड़े जा रहे हैं। हो सकता है किसी की कुंडली में देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनने का योग लिखा हो, लेकिन क्या उस योग को हकीकत में बदलने का साहस और वो जज्बा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।